नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है राजस्थान की ज्योग्राफी का जो जलवायु चैप्टर चल रहा था उसका आखिरी वीडियो। और आखिरी वीडियो में हम पढ़ेंगे आज त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण। पिछले वीडियो में जब मैंने आपकी क्लास ली थी जलवायु के संबंध में, तो मैंने जो पिछले सालों में सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चन आए थे उनकी चर्चा की थी। अब उन क्वेश्चंस को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो एक बात मैंने उस समय भी कही थी और क्वेश्चंस के दौरान भी कही थी और आज भी कहता हूं, वो ये कि आप ये गांठ बांध लीजिए कि अगर इन विचारकों में से या इन सिद्धांतवेत्ताओं में से अगर प्रश्न पूछा गया तो निश्चित रूप से एक ही प्रकार का प्रश्न होगा, और वो ये कि इस विशेष क्षेत्र में अथवा विशेष जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और उसका नाम जो है वही जो अंग्रेजी शॉर्ट नेम है ना, जैसे CAW, BSSW, इस प्रकार का नाम उसके अंदर ऑप्शन में होगा, या फिर ये चीज देकर करके फिर ऑप्शन में जिला दे देंगे। प्रश्न इसी प्रकार का होगा, ये प्रकृति निश्चित है प्रश्न की, प्रश्न ऐसा ही आएगा। और अब जो लगातार पिछले एग्जाम्स का ट्रेंड देखा जाता है उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन पक्का ऐसा ही आ रहा है। तो इसलिए मेरी फिर से रिक्वेस्ट है आपसे कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप बहुत ही गहराई से देखिए, ध्यान से देखिए। पक्का बहुत ही सरल है क्वेश्चन, बहुत ही सरल उत्तर है इसका, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना और आसान सा उत्तर है, बस ध्यान से समझने की जरूरत है। आराम से देख लीजिए, 5-6 मिनट के अंदर आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को सही कर देंगे और एक प्रश्न आपका पक्का सही हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण जो है, इसमें एक चीज सबसे पहले आपको याद रखनी है, क्या कि ये उनसे भिन्न किस प्रकार से है। तो देखो, उनसे भिन्न होने का कारण बताता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। इसके अंदर जो पश्चिमी क्षेत्र है ना, इसमें बी से शुरू होता है, ये दोनों बी हैं, और उसके बाद में ये जो दोनों नीचे वाले जो बच जाते हैं उसमें शुरुआत एक में AW है और दूसरे में AW तो है ही, उससे पहले क्या है, C है। बस AW दोनों में है और क्या है, C, और C नीचे वाले में है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो C AW और ये हो गया AW, और ऊपर वाले दोनों में क्या हो गया, B, तो BWH और BSH। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऊपर वाले B और नीचे वाले A और B। बस ध्यान, अंतर क्या है, नीचे वाले में C है। अब इतना अगर आपने कर लिया तो एक माइंड में ग्राफ तैयार हो गया, अब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैं कहूंगा आप तीनों विचारकों की तुलनात्मक अध्ययन करना कि किस क्षेत्र में उसने क्या नाम दिया। पक्का एक प्रश्न पक्का सही है, मैं लिख करके देता हूं आपको, बहुत ही आसान है। चार्ट बना लो और लिख लो कि दक्षिणी क्षेत्र को किसने क्या नाम दिया। तीनों चीजों को अगर आप कंपेरिजन ले लोगे ना, तो निश्चित रूप से मान के चलिए तीनों विचारकों को कंपैरिजन लेने से एक प्रश्न आपका गारंटी से सही होगा। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। पर अगली बात जब देखते हैं तो वो ये कि जैसे शुरुआत करें अपन पश्चिमी क्षेत्र से, तो पश्चिमी क्षेत्र में BWH यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये जो है पश्चिमी रेगिस्तान है, तो पहले तो पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर ये नाम हो, ऐसा याद होना चाहिए। इसके लिए सीधी सी बात है कि B का आता है बाड़मेर तो बाड़मेर का शुरुआती अंश इसमें है, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। बाड़मेर दो जगह है, या तो इसमें आएगा तो ये B, और या फिर इसमें आएगा तो ये B। तो B तो दोनों का याद रह गया, बाड़मेर से याद रह जाएगा। दूसरा W, अब W क्या है कि टीलों का निशान है, उल्टे टीले हैं एक तरह से। अब टीले कहाँ होंगे, जैसलमेर में, तो ये याद रखिए टीले जैसलमेर में ही है, ऐसे आपको ध्यान रखने से अच्छी तरह से याद रह जाएगा। BW, उधर S है तो थोड़ा सॉफ्ट है मामला, ठीक है ना, इसलिए S हो गया। ये किस में आ गया, इसमें। अब हम देखें कि BWH को नाम क्या दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से मरुस्थल है, तो मरुस्थलीय शुष्क जलवायु नाम दिया जाएगा। बिल्कुल सूखी है, अच्छी तरह मालूम है कि ये पूरी तरह से क्या होगी, शुष्क में ही आएगी। प्रतिनिधि जिला भी साफ दिख रहा है, जैसलमेर ही है। वर्षा ये भी कंफर्म मालूम है, 10 से 20 सेंटीमीटर यानी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले में दिक्कत आ सकती है, इसको ध्यान से देखना। क्या चीज है इसकी, BSH। अब BSH को इस क्षेत्र में कैसे याद रखेंगे, देखिए मैंने कहा
बी तो रहेगा बाड़मेर से, तो बाड़मेर तो आ ही गया ना, ठीक है। अब सॉफ्ट कर लो इसको, ये क्योंकि ज्यादातर क्षेत्र आ गया इसलिए ये हो गया सॉफ्ट, सॉफ्ट यानी एस, बी एस एच। अब इसका नाम यहां शुष्क था तो यहां अर्ध शुष्क होगा, तो अर्ध उष्ण कटिबंध, उष्ण और अर्ध उष्ण कटिबंध, तो निश्चित रूप से अर्ध उष्ण कहीं आएगा ना, तो वो यही आएगा अर्ध उष्ण कटिबंध। इसमें कोई आर्द्रता नहीं है। आगे आएगा देखो अर्ध उष्ण, लेकिन वो क्या होगा, आर्द्र होगा, ठीक है ना। लेकिन ये सिर्फ क्या है, अर्ध उष्ण है, ठीक। दूसरी बात, यहाँ का जलवायु प्रदेश किस प्रकार का है, स्टेपी प्रकार का, इसलिए स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। फिर प्रतिनिधित्व जिला, निश्चित रूप से इसमें बीच में क्या है, नागौर, तो ये प्रतिनिधित्व करेगा, तो ये क्या हो गया इसका प्रतिनिधि जिला। वर्षा, वर्षा इससे आगे होगी तो 50 से 60 सेंटीमीटर औसत बन जाएगी पूरे एरिया की, ठीक है ना, 50 से 60 सेंटीमीटर औसत वर्षा। वनस्पति स्टेपी प्रकार की है, वहां पर क्या थी, मृदबिद थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, पतझड़ी वनस्पति वाला ये क्षेत्र कौन सा, AW वाला। AW मैंने कहा नीचे वाले होंगे, तो नीचे वालों में इधर वाला जो है ना, जो सिर्फ क्या है, आर्द्र है, अति आर्द्र नहीं है, अति में सी लग जाएगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो आर्द्र है वो क्या आएगा, AW। तो ये क्षेत्र, इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, देखो यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिलों के बारे में, क्योंकि यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी कि शुरुआती स्तर पर इतने से थे, फिर ये हो गए, तो ये तो ज्यादातर ही हो गए। यहां दिक्कत हो सकती है कि ये कौन कौन से जिले, क्योंकि जिलों में थोड़ी दिक्कत आ ही सकती है। यहाँ तो जिलों में कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, बीच वाले जिले सारे किस में आने हैं, BSH में, लेकिन यहां दिक्कत की संभावना है। तो देखना, शुरुआत करते हैं अपन इसमें, अलवर, भरतपुर, ठीक, करौली और धौलपुर, ABCD, ठीक है, चारों तो ये आ गए। फिर दौसा आएगा, ठीक है, सवाईमाधोपुर आएगा। फिर उसके बाद में नीचे चलते हैं, इधर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है उसमें से झालावाड़ छोड़ दो, बाकी लगभग सारा आएगा, ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है। ये सारा किस में आना है, अच्छा जयपुर का किस सभी किस में आएगा, AW में, लेकिन नीचे वाला थोड़ा सा, बाकी ज्यादातर जयपुर BSH में ही है, ध्यान रखना। किसके अनुसार, त्रिवार्था के अनुसार। ये लगभग हिस्सा किस में डाल दिया इसने, BSH में ही डाला है। अब हम बात करते हैं किस AW का नाम क्या होगा, तो देखिए अर्ध उष्ण आर्द्र, क्या नाम होगा, अर्ध उष्ण होगा और आर्द्र होगा। फिर प्रतिनिधि जिला सवाईमाधोपुर होगा। फिर औसत वर्षा कैसी होगी, 50 से 80 सेंटीमीटर औसत वर्षा होगी। फिर यहां तक बात समझने के बाद, जिलों की क्लियरिटी होने के बाद, देखिए 12 तक है, इसमें ध्यान रखना। ये पश्चिमी इलाका पूरा का, पूर्वी जो क्षेत्र है वो लगभग बॉर्डर वाला सारा किस में आ रहा है, AW में। तो यहाँ की वनस्पति कैसी है, पतझड़ी वनस्पति है। अब चलते हैं हम नीचे वाला में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। नीचे लगभग हाड़ौती का क्षेत्र, हाड़ौती का नीचे वाला क्षेत्र में सिर्फ मुख्यतः कौन आएगा, झालावाड़, ठीक है, थोड़ा सा बारां का, थोड़ा सा चित्तौड़ का हिस्सा, ठीक है, चित्तौड़ तो लगभग पूरा ही आ जाएगा इसमें। फिर प्रतापगढ़ है, नीचे डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, ये मुख्यतः इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये क्या हुआ, CAW, तो नीचे वाला क्या है, उसके CB लग जाएगा, तो CAW। प्रतिनिधि जिला डूंगरपुर, औसत वर्षा 80 से डेफिनेटली सबसे ज्यादा होनी है, तो 80 से 120 तक भी ले जाओ, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये औसत वर्षा इसकी हो गई। ये था दोस्तों त्रिवार्था का वर्गीकरण, ठीक है। सबसे ज्यादा चांस रहते हैं कोपेन के, उसके बाद थानथवेट के, फिर उसके बाद में रहते हैं त्रिवार्था के। हालांकि 11वीं 12वीं के अंदर ज्यादातर जो है वो त्रिवार्था के साथ में कोपेन, इन दो को दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, लेकिन इस बात को ये कह सकता हूं मैं कि इससे ज्यादा वो दोनों महत्वपूर्ण है। और कंपटीशन में वैसे देखा जाए तो सब कुछ ही महत्वपूर्ण होता है, कमजोर कुछ भी नहीं होता। तो ये आज आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट के अंदर जो है मैं आपके लिए लेके आऊंगा, अगला जो वीडियो आएगा वो अपने अब रेगुलर जो है ना पढ़ाई पे ध्यान देंगे अब, ठीक है ना। पढ़ाई के वीडियो आएंगे, मैं आपको रेगुलर क्लास से ही दूंगा। मोटिवेशन खूब हो गया, मोटिवेशन तो आप 1000 तक देखते हैं, पढ़ते हैं नहीं, इसलिए अब रेगुलरली आपकी पढ़ाई की ही वीडियो में डालूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अब ड्रेनेज क्षेत्र का होगा और साथ ही पॉलिटिकल साइंस की वीडियो भी डालूंगा, लेकिन रीट वालों की डिमांड आ रही है, इसलिए रीट के वीडियो मुझे जल्दी ही शुरू करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।